नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट रणजीत सिंह गांधी। देखिए, सारी दुनिया जो है, हम बोलते हैं एक छोटा सा विलेज हो गई है, ग्लोबल विलेज हम उसको बोलते हैं। और भारतीय भाषा में ये तो हमने सब दुनिया को सिखाई दिया है कि वसुधैव कुटुंबकम। सारी दुनिया एक कुटुंब, एक परिवार, एक फैमिली है। तो होता यूं है कि फैमिली में जो कुछ भी होता है तो उसका असर फैमिली के दूसरे सदस्य पे पड़ता है। ये जो 31 जनवरी और 1 फरवरी को जो फेड मीट हुआ यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में, तो ये क्या है और इसका असर हम पे या फिर हमारे मार्केट पे भी, इंडिया के मार्केट पे भी क्यों हो रहा है, ये समझने के लिए हमको सबसे ज़रूरी बात ये है कि हमको समझना पड़ेगा ये फेड है क्या। फेड का मतलब तो होता है कि फेडरेशन। फेडरेशन किसका फेडरेशन है? ये तो ये अमेरिकन जो रिजर्व बैंक की एक कमेटी है, उसे वो फेड मीटिंग कहते हैं। और ये कमेटी का नाम है, देखिए, फेडरल जो ओपन मार्केट कमेटी है, उसको ये FOMC, इनके हर साल में, जैसे ये पहली मीटिंग हुई है 31 और 1 को, तो ये पहली मीटिंग हुई है, ऐसे 8 मीटिंग्स होते हैं उनके हर साल में। तो वो हर मीटिंग को बोलते हैं FOMC के, मतलब फेडरल ओपन मार्केट कमेटी के मीटिंग्स जो होते हैं उसे बोलते हैं फेड मीटिंग्स इन शॉर्ट। तो 2023 के तो अभी चालू हो गए हैं और आपने देखा होगा कि जिस वक्त ये मीटिंग शुरू हुई या फिर उनके चेयरमैन जो है पॉवेल, उनका जो स्पीच है वो कंप्लीट हो गया, तो गोल्ड के रेट्स जो इंडिया के मार्केट के, वो एकदम से बढ़ गए। समझ लीजिए 50 से 60 हज़ार हो गया वो रेट। तो इनका ये जो है एक दूसरे पे ये रेसिप्रोकेट होता है और एक दूसरे पे इसका डिपेंडेंस होता है, आप समझ लीजिए। ये अमेरिकन जो ये FOMC जो ये है, मतलब फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, ये इनकी मॉनेटरी पॉलिसी है, वो डिसाइड करती है। ओपन मार्केट में जो भी डिस्काउंट रेट आने हैं या फिर बैंक के रेट्स आने हैं, ये सारी चीज़ें इस मॉनेटरी पॉलिसी में ये होते हैं। जैसे हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अलग अलग कमिटीज़ और उसके जो मीटिंग्स होते हैं, उसी तरीके से इसका ये ओपन मार्केट कमेटी जो है इनकी अमेरिकन, तो उनके ये होते रहते हैं। और वो मीटिंग्स में मॉनेटरी पॉलिसी में अलग अलग चीज़ें, अभी मैंने जैसे बताया इंटरेस्ट और ये जो है इसके जो पॉलिसीज उनके जो बनाते हैं, तो मॉनेटरी पॉलिसी में आपको समझना चाहिए कि ये जो रेट्स आते हैं, इनके इंटरेस्ट के आते हैं, बैंक के इंटरेस्ट के रेट्स आते हैं, लोन के ये जो भी ये होना है, किस तरीके से लोन देने, उसके जो टर्म्स कंडीशंस आते हैं, तो उसका सीधा कनेक्शन होता है मार्केट के प्राइस से। जो रॉ मटेरियल आता है मार्केट में, तो मार्केट में जो रॉ मटेरियल जो अवेलेबल है अभी, उसका प्राइस जो मार्केट में फाइनल जो प्रोडक्ट आने वाला है, जैसे क्रूड ऑयल हम बोलते हैं या फिर कच्चा सोना हम बोलते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स है, इनके प्राइजेस जो तय होते हैं अमेरिकन मार्केट में, ये मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए ये तय होते हैं। हमको पता होना चाहिए, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। एज एन इंडियन हमें ये चीज़ बहुत ही समझनी चाहिए। ये मॉनेटरी पॉलिसी जो तय होती है, तो इसका एक स्ट्रक्चर है, उसके तहत उन्होंने अमेरिकन इकोनॉमी के लिए ये सब किया हुआ है। लेकिन हमारा जो एक्सचेंज रेट है अमेरिका के साथ में, डॉलर का और रुपए का, उसकी वजह से उनके जो प्राइजेस बढ़ते हैं तो हमारे भी प्राइजेस बढ़ जाते हैं और कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाते हैं। ये हमको समझना चाहिए। इंडिया की इकोनॉमी भी, कल जो बजट आया है 2023-24 के लिए, तो वो बजट जो है, इन्होंने कोई भी पॉलिटिकल, मतलब अगले इलेक्शन पे ध्यान रख के ये बजट नहीं बनाया और पॉपुलर जो कोई भी घोषणा जो है वो नहीं की। और इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जितना भी सोचना है, शाश्वत जो हमारी डेवलपमेंट है, शाश्वत विकास है, उसके लिए अगले 25 वर्षों को ध्यान में रखते हुए एक उसका जो
ये है बेस है वो तैयार करने के लिए हमारी इकोनॉमी में। ये अभी जो हमारा जो बजट है वो आया हुआ है, उसी के साथ में हम अगर चलेंगे तो इसका लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा। तो ये बताने वाली बात ये है कि इसी तरीके का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसके बारे में सारा जग जो है वो सोच रहा है, अमेरिकन्स भी सोच रहे हैं। और ये जो फेड मीटिंग है उसमें भी अमेरिकन सस्टेनेबल डेवलपमेंट और उनके साथ दुनिया के जितने भी देश और व्यक्ति जुड़े हुए हैं उन सारे लोगों की सस्टेनेबल डेवलपमेंट जुड़ी हुई है। तो हमको समझना चाहिए फिर से कि एक कॉवेनेंट है, समझ लीजिए, हम सबके बीच में एक करार है, हम एक दूसरे से बंधे हुए हैं। और कोई भी मतलब मैं ऐसे बताता हूँ आपको, मतलब पाकिस्तान में भी अगर कुछ हो जाता है, बांग्लादेश में भी कुछ हो जाता है, तो भी उसका जो परिणाम है वो हमारे देश में उसकी अर्थव्यवस्था पे, प्रोडक्ट के भाव पर वो दिखाई पड़ता है। तो इतना ये सारे तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये फेड मीटिंग अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये वाली बात है ही नहीं। अगर हम हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं तो जब भी रिजर्व बैंक के ऐसे किसी भी कमेटी का कोई भी मतलब रिजल्ट आएगा, कोई भी कमेटी के कोई चेयरमैन जैसे ये पॉवेल है, उनके जो जो स्टेटमेंट्स है या फिर उनका जो भी पॉलिसी मेकिंग है मॉनेटरी पॉलिसी का, उसके तहत कोई भी हमारा स्टेटमेंट अगर जाता है, पॉलिसी का डिसीजन होता है, तो उसका प्रभाव पूरी दुनिया पे पड़ता है और पड़ रहा है। और आगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हम जितना ध्यान देंगे उतना वो पड़ता रहेगा। भारत को महासत्ता बनने से कोई नहीं रोक सकता। हम सब उसमें योगदान दे रहे हैं, हम अपना अपना काम कर रहे हैं, हम अपने काम में भी हमारा पूरा योगदान दे। अगर मैं वकालत कर रहा हूँ तो मैं मेरा 100% अगर मेरे इस काम में देता हूँ। मैं अगर कहीं पे एम्प्लॉयमेंट कर रहा हूँ, किसी का भी कोई भी काम अगर मैं कर रहा हूँ, महीने की सैलरी मैं ले रहा हूँ, उसके बावजूद भी मैं मेरा 100% उसमें दे रहा हूँ, तो ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के काम में आएगा। ये आप बात सब समझ लो। और यही एक चीज़ है जो हम लोग 24/7 जिसको हम बोलते हैं हमारे देश की उन्नति में लगा सकते हैं एज अ सिटीज़न। पिछले भी कई वीडियोस में मैंने बताया था कि हम एज अ सिटीज़न सिर्फ मतदाता नहीं है, हम बहुत कुछ है। जैसे हम हमारे घर के अंदर, हमारे दरवाजे के अंदर हम रहते हैं और मिलजुल के रहते हैं सब, और अपने घर की उन्नति के लिए, हमारे घर के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए एकजुट होकर काम करते हैं। उसी तरह घर के दरवाजे के बाहर आप समझ लीजिए आपका देश जो है वो शुरू होता है, ये दुनिया शुरू होती है। भारत का विकास, पाकिस्तान का विकास है, बांग्लादेश का विकास है, साउथ अफ्रीका का विकास है, अमेरिका का विकास है, फ्रांस, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड का विकास है, और उनका विकास हमारा विकास है। देखिए, तो एक दूसरे को सारी दुनिया ने अपने एक परिवार का हिस्सा मानकर आगे बढ़ना चाहिए। और ये फेड कमिटी या फेड मीट्स जो है उन पे आप ध्यान रखिए। मैं भी आपको इनके विषय में बताता रहूँगा क्योंकि इसका सीधा संबंध आपके घर के बजट पे पड़ता है। तो आपको इस विषय में जानकारी होनी बहुत बहुत आवश्यक है। ऐसे ही बात करते रहेंगे और मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। फिर मिलेंगे आरजी टॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद।